राजनांदगांव शहर के शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद उनके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल का घेराव किया और धरने पर बैठ गए हैं। दिल्ली के रीवा गहन निवासी लगभग 46 वर्षीय द्रौपदी साहू को शुक्ला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह उनकी मौत हो गई। मृतिका के पुत्र राहुल साहू ने बताया कि बीते 24 सितंबर को उनकी मां द्रौपदी साहू को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए यहां भर्ती कराया गया था। 3 दिन बाद 27 तारीख को ऑपरेशन हुआ और 9 दिन बाद टाका खुलवाने बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के कुछ दिन बाद ही इन्फेक्शन हो गया और पेट एवं मूत्र द्वारा से पस गिरने लगा। जब वहां अपनी माता को लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताते हुए सीटी स्कैन कराने को कहा और इसके बाद इमरजेंसी में दोबारा ऑपरेशन करने पड़ेगा कहा गया। बुधवार रात लगभग 8 बजे से 11 बजे तक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद भी उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी और आज सुबह उनकी मौत हो गई। मृतिका के पुत्र ने कहा कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है वह स्पेशलिस्ट है, सर्जन नहीं है। उनके द्वारा ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई है। मरीज के परिजनों ने कहा कि पहले ही ऑपरेशन में लापरवाही की गई और उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन किया गया। इसकी वजह से उनके मरीज की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों की साफ लापरवाही दिखाई देती है। परिजनों ने मांग करते हुए कहा कि इस तरह से और किसी मरीज के साथ ना हो, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मौके पर पहुंचे सीएमएचओ को अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई के लिए मरीज के परिजनों ने लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। वहीं इसके बाद परिजनों ने बसंतपुर थाने में जाकर भी इस मामले में कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर नेतराम नवरत्न ने कहा कि जांच समिति बनाकर 7 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्रवाई की जाएगी। मम्मी को जो है बच्चेदानी का ऑपरेशन के लिए इसमें दर्द होता था, तो पहले चेकअप कराया था, बोले थे बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना है, तो हम लोग यही हॉस्पिटल लिया है बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए। 24 तारीख को हम लोग यहाँ पे एडमिट किए थे और उसके 3 दिन बाद 27 तारीख को ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद बोले कि यहाँ से छुट्टी दे दी है। फिर बोले कि जब 9वां दिन हो जाएगा तो टाका खुलवाने के लिए आना करके, तो हम लोग 2 तारीख को टाका खुलवाने यहाँ आए और मम्मी को जो है उसमें पेट से और वजाइनल एरिया से बाथरूम करने के रास्ते से ये पानी जैसा पस जैसा बाहर आ रहा था। तो ये डॉक्टर बोली कि इसमें जो है इन्फेक्शन हो गया है और उसमें इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, अगर अभी ऑपरेशन नहीं करेंगे तो इंटेस्टाइन का जो है वो बढ़ जाएगा। और दूंगा कि मैम का जो है गलती है, मैम कभी स्पेसिफिक हो के हमारे सामने कभी बोली नहीं मैम। और जब भी मैं कारण पूछा कि क्या कारण से ये सब पस जो है क्या कारण से किससे बाहर आ रहा है, तो मैम कभी स्पेसिफिक हो बता नहीं पाई। तो यही बोलूँगा, मेरा मांग ये है कि जो मेरे मम्मी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ मत हो। हॉस्पिटल में जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और इनको बंद किया जाए, क्योंकि मम्मी का नाम द्रौपदी साहू है और उम्र 46 साल। हाँ, उसी संदर्भ में आज यहाँ हम लोग आए हैं। उसकी केस शीट, फाइल और ऑपरेशन थिएटर और हॉस्पिटल का विजिट इसी उसमें करेंगे और आज हम लोग जो है इसकी जांच समिति बनाकर 7 दिवस के अंदर इसमें जो भी स्पष्ट और निष्पक्ष जांच कराकर इसमें 7 दिवस के भीतर कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक कंडीशन तो ये है कि कोई भी ऑपरेशन होते हैं 100 अगर होंगे तो 1 या 2% उसकी साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जब तक हम इसकी पूरी जांच इसके विषय विशेषज्ञों की टीम के द्वारा इनका केस शीट, ऑपरेशन थिएटर्स, इनकी पूरी प्रोसीजर्स की जब तक जांच नहीं करेंगे तब तक हम प्राइमरीली जो है कोई भी तो इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं कि किसी भी तरह के इस तरह सीरियस पेशेंट्स को इस तरह का ट्रीट ना किया जाए कि जिससे वो लॉस हो जाए या रिफर कर दिया जाए। इसी तरह में हमारी टीम जो है पूरी सभी नर्सिंग होम की जांच कर रही है।